फिजिक्स टू फिजिक्स सेकेंड ईयर में जो पहला चैप्टर है चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसमें जो आपका आज का जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ये बिल्कुल फ्लो की तरह, जिस तरह पानी पाइप में से फ्लो करती है इसी तरह जो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो समय जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, फर्स्ट करिए आपके पास है एरिया, ये एरिया है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस एरिया में से पास होती है तो सिंपल जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस एरिया में से पास होती है उसी को कहा जाता है फ्लक्स। अगर ज्यादा पास होती है तो मतलब फ्लक्स ज्यादा है, अगर कम पास होती है तो वो फ्लक्स कम है। तो सिंपल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है व्हिच पासेस थ्रू द एरिया, जो इस एरिया में से पास होती है। ठीक है, तो ये इसका जो आपके पास डिस्क्रिप्टिव जो डिफिनेशन, तो इसका जो मैथमेटिकल या कॉन्सेप्चुअल डिफिनेशन है वो देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपके पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, ठीक है, तो फ्लक्स सिंपल क्या आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस passes through area। ठीक है, आपका जो ये एरिया में से पास होती है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा गौर करें यहाँ पे, तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है वेक्टर एरिया का। आपको पता है कि जो एरिया है वो स्केलर है, लेकिन वेक्टर एरिया क्या है? अभी आप थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दें, ये जो एरिया है, ठीक है, अगर आप इस एरिया के ऊपर आप एक परपेंडिकुलर या नॉर्मल ड्रा करें, ये फर्स्ट करिए जो पेन है ये क्या है? नॉर्मल टू द सरफेस। ये जो नॉर्मल टू द सरफेस है क्या है? ये डायरेक्शन ऑफ सरफेस को शो कर रहा है। तो आप देखिए जो डायरेक्शन ऑफ सरफेस है ये इस डायरेक्शन में है, तो नॉर्मल ड्रॉन ऑन द सरफेस इज कॉल्ड वेक्टर एरिया। तो आपका ये वेक्टर एरिया है। एरिया खुद स्केलर है, लेकिन एरिया का जो सरफेस की जो डायरेक्शन है, मतलब वो आप किसे मालूम करें? सिंपल आप नॉर्मल ड्रा करेंगे, उसको कहते हैं वेक्टर एरिया। अभी आप थोड़ा सा गौर करें यहाँ पे, इसमें आप देखिए ये वेक्टर, अगर ये जो मेरा मार्कर है ये वेक्टर एरिया है, इसी तरह ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। आप देखिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो जब इस एरिया में से पास होती है तो दोनों क्या है? दोनों पैरेलल है। लेकिन अगर आप इस एरिया को आप इस तरह रखिए, जो आपका वेक्टर एरिया इस तरह है, मतलब ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, आप देखिए इसमें से कोई फ्लक्स पास नहीं होता। इसका मतलब ये है अगर आपका वेक्टर एरिया और आपका इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल है तो इसमें से फ्लक्स है, आपको फ्लक्स मिलेंगे। लेकिन अगर दोनों परपेंडिकुलर तो आपको फ्लक्स नहीं मिलेगा। इसका मतलब है दोनों के लिए फ्लक्स के लिए क्या चीज जरूरी है? पैरेललिज्म बिटवीन द वेक्टर एरिया एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पैरेललिज्म के लिए फिर आप क्या इस्तेमाल करते हो? आपको पता है जो वेक्टर एरिया वो भी वेक्टर है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड वो भी वेक्टर है। तो जब दो वेक्टर्स पैरेलल हो, उससे आपको वैल्यू मिले, मतलब दोनों पैरेललिज्म कंडीशन हो, तो उसके लिए फिर आप दोनों के दरमियान आप डॉट अप्लाई करते हो। इसी वजह से जो मैथमेटिकल डिफिनेशन सिंपल आपके पास क्या है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर एरिया, आपका ये वेक्टर एरिया और साथ में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट का मतलब है पैरेललिज्म, पैरेलल है तो फ्लक्स मिलेगा, अदरवाइज आपको नहीं मिलेगा। इस वजह से इसका जो कॉन्सेप्चुअल डिफिनेशन आपको किस तरह करेंगे, इसका जो दूसरा डिफिनेशन है द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसको फी से डिनोट करते हैं और साथ में यहां पे छोटा सा ई, तो ये फी फ्लक्स और ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सो द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वेक्टर एरिया। ठीक है, तो जब आप उसको फॉर्मूले के स्वरूप में लिखेंगे तो आपका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स वो किसके बराबर है? द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वेक्टर एरिया। सो इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट ए। तो आपको पता है जब आप डॉट को रिमूव करेंगे तो उसकी जगह ई ए कॉस थीटा। तो ये डिफिनेशन है, ये मैथमेटिकल डिफिनेशन है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। ठीक है, अभी आप देखिए जो आपके पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो किस पे डिपेंड करती है? वो जो है ई की मैग्नीट्यूड पे भी डिपेंड करती है, ए और साथ में दोनों के दरमियान एंगल, वो एंगल पे भी डिपेंड करती है। तो यहां से आपको पता चलेगा कि आपका जो फ्लक्स है वो मिनिमम होगा या मैक्सिमम होगा। तो देखते हैं, जीरो फ्लक्स, जीरो फ्लक्स, तो फॉर्मूला आप देखिए
जीरो फ्लक्स कब होगा? आपको पता है जब cos थीटा अब cos 90 जो है वो जीरो होती है, तो अगर यहाँ पे आप थीटा की जगह 90 लेंगे तो cos 90 जीरो होगा, जीरो से मल्टीप्लाई तो आपका फ्लक्स जीरो होगा। इसका मतलब ये है कि अगर आपका वेक्टर एरिया और साथ में आपका वेक्टर एरिया, फर्स्ट करें आपका ये सरफेस है और सरफेस की ये डायरेक्शन है, तो आपका वेक्टर एरिया ये है और साथ में आपका ये क्या है, आप देखेंगे ये आपका वेक्टर एरिया है। फर्स्ट करें आपको, सॉरी, वेक्टर एरिया आप इस तरह लिखेंगे, ये आपका सरफेस है व्हिच इज डायरेक्टेड आउटवर्ड, तो आपका ये वेक्टर एरिया और ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड, आप देखिए दोनों परपेंडिकुलर है लेकिन फ्लक्स आपका ये जीरो हो जाएगा। तो इसी वजह से आप देखें जीरो फ्लक्स कब होगा? इफ E परपेंडिकुलर टू वेक्टर एरिया, जब ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर होंगे, सो आपका जो थीटा है वो 90 डिग्री का होगा। तो आप देखेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू EA cos ऑफ 90, तो cos 90 आपको पता है वो जीरो के बराबर होती है, cos 90 इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि cos 90 जीरो होती है, जब आप इनकी वैल्यू रखेंगे EA जीरो तो ये जीरो बन जाएगा, तो ये जीरो फ्लक्स है। इसी तरह अगर आप मैक्सिमम फ्लक्स आप लेना चाहें तो वो डिपेंड करती है cos की वैल्यू पे, आपको पता है cos जीरो आपको मैक्सिमम मिलती है। इसका मतलब ये है कि जब आपको वेक्टर एरिया और आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जब दोनों पैरेलल होंगे तो आपको मैक्सिमम फ्लक्स मिलेंगे। तो मैक्सिमम फ्लक्स मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको मिलेंगे इफ आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये पैरेलल हो किसके साथ? वेक्टर एरिया के साथ। तो आपका इस केस में थीटा आपका जीरो बन जाएगा। देन आप देखिए आपकी जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है EA cos जीरो, और हमें पता है कि जो cos जीरो है वो 1 के बराबर है, तो आपका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है EA और जीरो 1, तो ये EA और ये आपका मैक्सिमम फ्लक्स हो जाएगा। ठीक है, बाकी आपका जो है वो मैक्सिमम और जीरो के दरमियान भी फ्लक्स हो सकती है, वो टोटली डिपेंड करती है किस चीज के ऊपर? आपकी जो cos वैल्यू है कि मतलब आपका जो E और A के दरमियान वो एंगल क्या बनती है वो डिटरमिन करती है। तो आपके पास जो है ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, ये मिनिमम और ये इसका मैक्सिमम। अभी जो आपके पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसका आप यूनिट देखिए, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो आप इसका जो डेफिनेशन है ये किसके बराबर है? E डॉट A, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, आपको पता है इस इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास क्या था? फोर्स एक्सर्टेड ओवर द चार्ज। आपको पता है कि जो फोर्स है उसका यूनिट है न्यूटन और जो चार्ज है उसका यूनिट है कूलम। इसी तरह जो एरिया है, एरिया ये एरिया है, ए मतलब यहाँ पे ये एरिया है और एरिया का जो यूनिट है वो मीटर स्क्वायर है। अब आप इनकी यहाँ पे यूनिट रखें तो आपकी जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो यूनिट है वो E और A के यूनिट के बराबर है। E का जो यूनिट है वो न्यूटन पर कूलम है और इसी तरह A का जो यूनिट है वो न्यूटन मीटर स्क्वायर है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ये जो है ये यूनिट, क्योंकि आपको पता है कि जब दो वेक्टर के दरमियान डॉट प्रोडक्ट हो, अगर दोनों के दरमियान जब दो वेक्टर थ्रू डॉट प्रोडक्ट मल्टीप्लाई हो तो आपकी जो क्वांटिटी वो स्केलर है। सो जो आपकी इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये क्या है? इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, ये आपके पास जो है ये स्केलर क्वांटिटी है। इसी तरह जो आपके पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उससे जो है आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन भी ले सकते हो। आपको पता है इस ये जो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो किसके बराबर है? EA के बराबर है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिवाइडेड बाय A इज इक्वल टू E। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की एक डेफिनेशन आप यहां से भी आप ले सकते हैं जिसको फ्लक्स डेंसिटी कहा जाता है। ठीक है, थैंक यू।